अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पहले इंट्रोडक्शन अगर हम पढ़ लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है। ये स्टडी है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द इट इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट तो परमानेंट मैग्नेट का भी होता है, लेकिन उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नहीं पढ़ते। हम बल्कि इसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ते हैं जो कि किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम कुछ पॉइंट्स पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसको आगे डायग्राम्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ हाउ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट्स अदर चार्ज पार्टिकल and permanent magnets. It involves attraction of magnetic material to charge particles or permanent magnets, resulting in a magnetic field. तो शुरू में आपको मैग्नेटिज्म के बारे में उन्होंने बता दिया कि मैग्नेटिज्म क्या होती है। फिर इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है किसके जरिए, बाय मूविंग चार्ज, अ परमानेंट बार मैग्नेट, अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड अ फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज है उससे क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, एक परमानेंट बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इसी तरह एक मूविंग चार्ज की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फिर कहते हैं माइकल फैराडे एक्सप्लेन्स दैट मैग्नेट्स इंक्लूडिंग मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड कंपास निडल्स जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस रिस्पॉन्डिंग टू फोर्स फ्रॉम द अदर मैग्नेट्स। और ये कहते हैं कि जो फैराडे है उसने हमें ये बताया था कि जहां पर कहीं भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेंगे या मैग्नेटिक मटेरियल होगा, वहां पर जो कंपास नीडल्स होती हैं वहाँ वो चीज वो उसको क्या करती हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं, वो फौरन से रिस्पॉन्ड करती हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने के बाद। और माइकल फैराडे ने इस चीज को ही यहाँ पर क्या किया, इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया। अब आप यहाँ पर देखें कि ये फिगर आपको नजर आ रही है। फिगर shows iron filling scattered near a magnet. Observing the magnet's magnetic field as iron particle clinch to one another along magnetic field line. अब आप देखें कि अगर आपने आयरन पीसेस रखे हुए तो वो आयरन पीसेस इस तरह से क्लिंच हो जाएंगे कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड की शेप होगी एक बार मैग्नेट के लिए, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंप्लीट लूप्स डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ओरिजिनेट होती थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा कंप्लीट लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिफरेंट है। फिर कहते हैं बार मैग्नेट्स हैव टू पोल्स। बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, विद लाइंस कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग साउथ, इंडिकेटिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। However, inside the magnet, the direction of magnetic field lines goes from south pole to north pole. तो यहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, जबकि इनसाइड द मैग्नेट ये डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ की तरफ। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। द बार मैग्नेट पोल्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो जो बार मैग्नेट होता है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर आ जाए तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, वजह क्या है, क्योंकि इनकी एक ही डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज शोन बाय डेंसिटी ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। फिर कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज हैव क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा किस में होता है, क्लोज लूप के अंदर होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज इमर्ज और स्टार्ट
एट नॉर्थ पोल एंड इंटर एट साउथ पोल। तो आउटसाइड द मैग्नेट अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ में इंटर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रही है और साउथ के अंदर क्या होती है, इंटर होती है। ये आपके पास है इसकी डायरेक्शन, नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर क्या हो रही है, इंटर हो रही है। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। फिर आगे कहते हैं लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो लाइक पोल्स होंगे यानी नॉर्थ नॉर्थ और अनलाइक पोल्स यानी साउथ नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरह जो है वो मूव करती हैं अराउंड द मैग्नेटिक मटेरियल, अराउंड द मैग्नेटिक बार मैग्नेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह से शो की जाती है अराउंड द मैग्नेटिक बार मैग्नेट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।